हेलो फ्रेंड्स, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह आज फिर से एक नया टॉपिक रीजनिंग का लेकर आए हैं, शिलालिज्म न्याय निगमन। बच्चों ने अपने हमें कमेंट बॉक्स में दिया था कि सर नया चैप्टर शुरू करिए और भी शिलालिज्म का, इसलिए आज हम शिलालिज्म का चैप्टर लेकर आए हैं और यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए मित्रों, हम लोग समय को बर्बाद करने से बेटर है कि टॉपिक पे चलते हैं और हम लोग टॉपिक में बात करते हैं, शिलालिज्म न्याय निगमन की बात करते हैं। तो न्याय निगमन में होता क्या है, पहले इसको समझ लें। न्याय निगमन शिलालिज्म में आपको एक स्टेटमेंट होगा, एक या दो स्टेटमेंट देगा जिसे हम कथन कहते हैं। उसके बाद उस कथन पर आपसे 2 या 3 निष्कर्ष देगा। हमें यह बताना होता है कि दिए गए कथन के आधार पर यह निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है कि दिए गए कथन को हमेशा सत्य मानकर हम जो है कि निष्कर्ष को निकालते हैं। अगर कथन में जो कुछ भी दिया है, जैसे भी दिया है, हम उसे हमेशा सत्य मानेंगे। दूसरी चीज़, इस चैप्टर को हम वेन आरेख द्वारा सॉल्व करेंगे बहुत ही आराम से और मात्र एक कॉन्सेप्ट के दम पर इस चैप्टर को हम लोग सारा क्लियर कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए आइए कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके कॉन्सेप्ट, तो चलिए ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। जैसे मैंने पहला कहा कथन कैसे दिया रहेगा कि कुछ कथन में बात करें, कथन सभी ए बी है, सभी बी सी है। ठीक है, अब इस कथन को हमें वेन आरेख से दर्शाना है। हम किस तरीके से वेन आरेख से दर्शाएंगे? ठीक है, वेन आरेख को दर्शाने के लिए चलिए हम देखते हैं। पहला कहा है सभी ए बी है, यानी कि सारे के सारे जो ए है, सारे के सारा ए जो है यह बी है, यानी बी के अंदर है, और सारा का सारा बी जो है वह किसके अंदर है? वह सी के अंदर है। सभी बी सी है। यहाँ से जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ वह कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में लागू होगा। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ हमसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पर सभी यानी ऑल का केस सत्य होगा, कुछ यानी सम का केस सत्य होगा, कुछ नहीं सम नॉट का केस गलत होगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यही चीज़ अगर मुझसे बाहर से अंदर की तरफ अगर मुझसे पूछा जाए, बाहर से अंदर की तरफ अगर पूछा जाता है तो सभी यानी ऑल गलत होगा, कुछ यानी सम यह केस सत्य होगा, और कुछ नहीं यानी सम नॉट का केस गलत होगा। हमने दिए गए कथन से हमने इस तरीके से
हमने यह कॉन्सेप्ट बनाया और इस तरीके से हमने यह वेन आरेख बनाया। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या इसके अलावा भी कोई तरीका होगा इस वेन आरेख को बनाने का? तो एक तरीका और है, जैसे मैं यहाँ पे इंडिकेट करूँ कि सभी ए बी है। हमने यहाँ पे क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट को लिया, सारे के सारे ए बी हैं, तो जितने ए हैं अगर उतने ही बी हो जाए तो इसी के ऊपर आ चला आएगा, ए हो गया बी। जितने बी हैं उतने ही सी हो जाएं तो ए हो जाएगा, जितने बी हैं उतने ही सी। यानी कि अगर तीनों की क्वांटिटी अगर बराबर हो जाए तो तीनों एक ही पर आ जाएंगे। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस, ठीक है, इसे ओवरलैपिंग केस कहते हैं। तो यहाँ से आपके सामने सिर्फ मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया और वह मेन कॉन्सेप्ट यही है। आपको यही याद रखना है कि जो हमसे पूछा जा रहा है वह कहाँ से कहाँ के बारे में पूछा जा रहा है। अगर अंदर से बाहर की तरफ पूछ रहा है तो सभी का केस सत्य होगा, कुछ का केस सत्य होगा और कुछ नहीं का केस गलत होगा। अगर यहीं पर बाहर से अंदर की तरफ पूछा जाए तो यहाँ पे ऑल का केस गलत होगा, सम का केस सही होगा और सम नॉट का केस गलत होगा। ठीक है, अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलने के लिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है। कथन में दिया गया है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं। उसके बाद एक ही प्रश्न में हम आपके सामने यहाँ पर 7 निष्कर्ष लिख रखा है। इतने क्वेश्चनों से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कुछ बचता है तो मैं इसमें और भी क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन देंगे। चलिए इसको हम वेन डायग्राम कैसे बना रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा सभी कुत्ते बिल्ली हैं, यानी कि सारे के सारे कुत्ते, ये जो भी कुत्ते हैं सारे के सारे कुत्ते हो गए बिल्ली, बिल्ली ले लिया। फिर दूसरा कहता है सभी बिल्ली चूहे हैं, तो सारे के सारे बिल्ली जो है हमने ले लिया, चूहे हो गए। ठीक है, ये आपने डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, पहला सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो सभी बिल्ली कुत्ते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं सभी बिल्ली कुत्ते हैं बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, और सभी का केस गलत होता है, इसलिए यह गलत है। दूसरा, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं बाहर से अंदर की तरफ, कुछ का केस सत्य होता है। दूसरा, अगला चलते हैं, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, यह तो सरासर गलत है। अगला, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं बाहर अंदर से बाहर की तरफ, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ता बिल्ली बाहर से अंदर की तरफ, सम का केस, कुछ का केस सत्य है, कुछ का केस सत्य है। अगला है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, नॉट का केस, इसलिए यह गलत है। अगला क्वेश्चन, सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, सभी का केस, ऑल का केस सत्य है, यह सत्य होगा। सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं बाहर से अंदर की तरफ, सभी का केस गलत है, इसलिए यह गलत है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे अगर आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एकदम आराम से सारे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इन और आउट वाला केस, अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये क्लियर हो चुका है तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग।
ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से करने से पहले हम एक छोटा सा जो है कि आपको और एक पॉइंट बता दें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है कि सभी से कुछ निकलता है, ऑल से सम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सम से ऑल फाइंड नहीं कर सकते हैं। सभी से कुछ निकलता है परंतु कुछ से सभी नहीं निकलता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे मैं कहूँ कि एक टोकरी अमरूद भरा हुआ है, उसमें से कुछ अमरूद हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे आपको जो है कुछ अमरूद दे करके एक टोकरी अमरूद हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है कि ऑल से सम आ सकता है, लेकिन सम से ऑल फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे ऑल से सम सत्य है। ठीक है, यहाँ से सम से ऑल सत्य नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं कि सभी आम केले हैं, सभी केले अमरूद हैं। चलिए भाई, सभी आम केले हैं। यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं। ये हो गया आम, सब के सब आम जो है केले हैं। ये हो गया केला, और सारे के सारे केले, सभी केले अमरूद हैं। सभी के सभी केले अमरूद है। बस आपका आंसर आपके सामने है। यहाँ पे हमने दे रखा है, ये पहला क्वेश्चन है कि कुछ केले आम हैं, कुछ केले आम हैं। आप देख रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ सम का केस सत्य है, इसलिए यह आपका सत्य होगा। दूसरा, सभी आम अमरूद हैं, सबके सब आम जो है अमरूद है, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ ऑल का केस, इसलिए यह सत्य है। अगला, सभी अमरूद आम हैं, सभी के सभी अमरूद आम हैं। आपका बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ सभी का केस गलत होता है, इसलिए यह गलत है। अगला कह रहा है कुछ आम अमरूद हैं, कुछ आम अमरूद हैं, बाहर से अंदर की तरफ कह रहा है, अंदर से बाहर की तरफ बोल रहा है, वो भी कुछ का केस अमरूद का केस, इसलिए यह सत्य है। तो उम्मीद करते हैं कि एक आपको क्लियर हो गया होगा। आप प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है। मैं क्वेश्चन अभी अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, खुद से भी करने की कोशिश करिए, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख रखा है कि सभी मेज कुर्सी है, कुछ कुर्सी दरवाजे हैं। ठीक है, और निष्कर्ष में दे रखा है कि कुछ मेज दरवाजे हैं, कोई मेज दरवाजा नहीं है। चलिए आइए हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। इन्होंने कहा कि सभी मेज कुर्सी है, यानी कि जितने भी मेज हैं ये सारे के सारे मेज कुर्सी हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे कुर्सी। फिर कहता है कि कुछ कुर्सी दरवाजे हैं, कुछ कुर्सी दरवाजे हैं। अब समस्या मेरे सामने आ रही है कि हम कुर्सी के साथ अगर मैं दरवाजे को लगाता हूँ तो कोई लड़का इस तरीके से कहता है कि कुछ कुर्सी दरवाजे हैं, तो कुछ कुर्सी ले लिया और ये दरवाजा हो गया। अगर किसी बंदे ने, अगर किसी ने कहा कि अगर वह इस तरीके से दरवाजा लगाता है, इस तरीके से दरवाजा लगाता है, तो यह दोनों सत्य है, यह भी सत्य है और यह भी सत्य है। किसी के डायग्राम में कोई कमियां नहीं है, यह भी सही बनाया है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि कुर्सी और दरवाजे में रिलेशन, तो यहाँ से कुर्सी और दरवाजे में रिलेशन दिखा दिया, यहाँ भी दरवाजे और कुर्सी में रिलेशन, तो दरवाजे और कुर्सी में रिलेशन दिखा दिया। और यहाँ पर आप कहोगे कि ये मेज को भी इंक्लूड कर लिया, तो भाई क्वेश्चन में, कथन में ऐसा मेज के बारे में बोला नहीं है, तो मेज पॉसिबिलिटी होती है, हो भी सकता है, उसके साथ नहीं भी हो सकता है, तो हम उसे अलग कैसे रख सकते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस सिलॉजिज्म का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है, ये जान लीजिए कि पॉसिबिलिटी जब होने या न होने की हो जाए तो वहाँ पे निष्कर्ष तुरंत गलत हो जाता है। जब पॉसिबिलिटी होने या न होने की, जहाँ सस्पेंस क्रिएट हो जाएगी, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर ऐसी समस्याएं आती हैं तो आपका निष्कर्ष वहाँ पर के क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आइए हम इसको करते हैं।
पहले में क्वेश्चन कहा कि कुछ मेज दरवाजे हैं, तो कुछ मेज दरवाजे हैं। अगर किसी ने ये बनाया है तो यहाँ से मेज और दरवाजे में तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके हिसाब से इन्होंने कहा कुछ मेज दरवाजे हैं, तो इन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं है, यहाँ से हो गया, ये कह देंगे कि हाँ सत्य है। फिर किसी ने कहा कि कोई मेज दरवाजा नहीं है, फिर अगले ने कहा कि ऐसे बना दिया और कहा कि नहीं है। तो यहाँ तो दोनों समस्याएं आ गई कि क्या ये है या नहीं है। तो यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आए कि कुछ मेज दरवाजे हैं और कुछ मेज दरवाजे नहीं हैं, ऐसे हमारे सामने कथन निष्कर्ष दिया है, तो यहाँ से हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो यहाँ पर यह आपका दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे ही गलत ये हो जाता है, दिए गए दो या दो से अधिक जो भी निष्कर्ष आपके सामने दिया गया है, अगर गलत हो जाता है तो वहाँ पर एक नया केस उभर कर आता है कि कहीं वह आइदर का केस तो नहीं है। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले आइदर केस होगा का। आइदर केस होता क्या है? आइदर केस का मतलब ये होता है कि जब जो निष्कर्ष दिया गया है उस निष्कर्ष में पहला कंडीशन की वो निष्कर्ष दोनों गलत होने चाहिए। तो पहला पॉइंट होगा कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। पहला दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, जैसे यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष गलत है। ठीक, अब दूसरा चीज, दोनों में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। बात आती है सब्जेक्ट या प्रेडिकेट है क्या। जैसे कि यहाँ पे जो एक कथन दिया गया है, यह मान के चलिए कि यह आपका सब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो जो निष्कर्ष दिया गया देखिए, इसमें मेज और दरवाजा, यहाँ भी मेज और दरवाजा, अगर यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, दोनों में सेम हो गया। तो बात यहाँ पे आइदर केस का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एग्जाम में जब भी आप पेपर देने जाते हैं, आपके सामने कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपके सिलोजिज्म के रहते हैं। अगर बैंक का देने चाहते हैं तो बैंक में आपको ये फिक्स है, 5 नंबर के क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं। अब तो हर एक एग्जाम में आपको सिलोजिज्म के क्वेश्चन मिलने लगेंगे। तो अब यहाँ पे आइदर के केस को कैसे हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तो देखा आपने दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा या तो फर्स्ट या सेकेंड सत्य होगा। आपके ऑप्शन में इस तरीके से आंसर दिया गया होगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकेंड सत्य होगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से कथन में दिया गया था सभी मेज कुर्सी है, सभी मेज कुर्सी हो गए, कुछ कुर्सी दरवाजे हैं, कुछ कुर्सी दरवाजे हैं। किसी ने कहा कि हम दरवाज़ा मेज के साथ बनाएंगे, आप मेज के साथ बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सत्य हैं। अब बात आती है निष्कर्ष पे चलते हैं कि कुछ मेज दरवाजे हैं, कुछ मेज यहाँ से दरवाजे हो गए, तो कोई कहता है ये सत्य है, लेकिन यहाँ से तो नहीं है। इसलिए जब पॉसिबिलिटी होने या न होने की हो जाए, सस्पेंस क्रिएट हो जाए, तब वहाँ पे हमारा निष्कर्ष गलत हो जाता है। यह क्वेश्चन खुद अपने आप से आप पूछिएगा कि क्या ये हो सकता है, आपका आंसर खुद ही आपके मन में आ जाएगा कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जैसे ये सवाल आपके जहन में आ जाएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा, तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे ही एग्जाम में आप पेपर देने जाते हैं, वहाँ क्वेश्चन आता है और जैसे ही सारे निष्कर्ष गलत होते हैं, आप तुरंत उसको चेक करिए कहीं वो आइदर केस तो नहीं है। अगर आइदर केस चेक करने के लिए आइदर केस का फंडा क्या है कि वह क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में सेम होने चाहिए। क्लियर है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम इस पर और करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं हम। फिर एक नया क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दिए हैं
कि कुछ बादल घोड़े हैं और कुछ घोड़े हाथी हैं। निष्कर्ष में दिया है कुछ बादल हाथी हैं, कुछ बादल हाथी नहीं हैं। तो कैसे करेंगे, आइए चलिए करते हैं। कुछ बादल घोड़े हैं, ठीक है, हमने बना दिया बादल, ये हो गया बादल। कुछ बादल घोड़े हैं, घोड़ा लिख दिया गया, ठीक। उसके बाद कहता है कुछ घोड़े हाथी है, किसी ने ऐसे बना दिया हाथी, कुछ घोड़े हाथी हो गया, ठीक, ये क्लियर हो गया। एक बंदे ने इस तरीके से न बना करके इस तरीके से बना दिया गया, ये हो गया आपका बादल, दूसरा हो गया आपका हाथी, तीसरा हो गया घोड़ा, ठीक है। अब बनाने के बाद आप चेक कर लीजिए कि कहीं हमने कथन को गलत तो नहीं बना दिया, क्योंकि कथन को गलत नहीं करना है। इस कथन के आधार पर निष्कर्ष हमारा सही है कि गलत है, यह ध्यान देना है। तो कुछ बादल घोड़े हैं, कुछ बादल घोड़े यहाँ से भी सत्य है, कुछ बादल घोड़े हैं यहाँ से भी सत्य है। कुछ घोड़े हाथी हैं, कुछ घोड़े हाथी है, कुछ घोड़े हाथी है, यहाँ से भी सत्य है। तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर जिसने भी बनाया वो क्या किया, तीनों को इंक्लूड कर दिया। जिसके बारे में नहीं दिया गया था उसको भी ले लिया, क्योंकि ये तो नहीं बोला गया था लेना है या नहीं लेना है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। तो आइए कुछ निष्कर्ष पे चलते हैं। इन्होंने कहा कुछ बादल हाथी हैं। देखिए कुछ बादल हाथी हैं, यहाँ से दिख रहा है नहीं, लेकिन यहाँ से तो हो गया। तो यही मैंने कहा पॉसिबिलिटी जब होने या न होने की हो तो निष्कर्ष क्या होता है, गलत मान्य होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपका गलत हो गया। तो अगला है कि कुछ बादल हाथी नहीं है, देखिए नहीं है, लेकिन यहाँ से तो हो गया, तो यहाँ से यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, यह आइदर केस हो गया। बात समझ में आ रही है हमारी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यह आइदर केस हो गया। तो इसका आंसर कैसे दिया रहेगा, इसका आंसर दिया रहेगा या तो फर्स्ट या सेकेंड सत्य है, या तो फर्स्ट या सेकेंड सत्य है। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम क्या आ रही है। आपको मेन वेन डायग्राम है, अगर आप वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं, या वेन डायग्राम या लॉजिक डायग्राम जो भी कहिए, आप अगर इसको बना लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बस जो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है, उसी पर आधारित सारे प्रश्न हल कर रहे हैं। जब पॉसिबिलिटी होने या न होने की हो तो वहाँ पे निष्कर्ष हमारा गलत होगा, क्योंकि सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा। तो किस तरीके से हम रिजल्ट पे पहुँचेंगे, क्या सत्य है क्या गलत है, हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए जहाँ संशय उत्पन्न होता है वहाँ पे निष्कर्ष गलत करिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। पेड़ पत्ते हैं, तो यहाँ पर पेड़ बना दिया गया, ये सारा का सारा पेड़ जो है पत्ता हो गया, ठीक, पत्ता हो गया। उसके बाद कह रहा है कोई फल पत्ता नहीं है, यानी कि फल बाहर है, फल को हमने यहाँ बना दिया। कह रहा है कि कोई भी फल इस पत्ते से संबंधित नहीं है, कोई भी फल इस पत्ते से संबंधित नहीं है। अगर कोई बंदा इस तरीके से अगर इसमें इंक्लूड कर देता है फल को, तो यहाँ पर वह कथन को ही गलत कर देगा, क्योंकि कथन में कह रहा है कोई फल पत्ता नहीं है, इसलिए ऐसा बनाना सरासर गलत होगा। क्योंकि हमें कथन को गलत नहीं करना है, कथन को सही मानते हुए हमें निष्कर्ष को देखना है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो आइए यहाँ से फिर से देख लेते हैं। सभी पेड़ पत्ते हैं, सारे के सारे पेड़ पत्ते हो गए, कोई फल पत्ता नहीं है, कोई भी फल पत्ता नहीं है। आपने इतना क्लियर करके बना लिया। आइए निष्कर्ष पे, कोई भी फल पेड़ नहीं है। अब देखिए कोई भी फल पेड़ हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही कोई भी फल, अगर इस फल को अगर आप पेड़ बना दो, पेड़ को फल बना दोगे तो आप कथन को गलत कर दोगे। लेकिन हमें कथन को गलत नहीं करना है, कथन जैसा दिया उसे सत्य मान कर ही चलना है। इसलिए कोई फल पेड़ नहीं है, कोई फल पेड़ नहीं है, यह आपका क्या है, सत्य है, ठीक है। आइए करा कुछ फल पेड़ है, कुछ फल पेड़ है, कहाँ है, नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है।
तो क्लियर है क्वेश्चन कि सभी पेड़ पत्ते हैं, सभी पेड़ पत्ते हो गए, कोई फल पत्ता नहीं है, कोई भी फल पत्ता नहीं है। यहाँ पे क्लियर है। निष्कर्ष में हमने देखा कोई फल पेड़ नहीं है, कोई भी फल पेड़ नहीं है, यह सत्य है, इसलिए सत्य हो गया। कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ हैं, ये गलत है, इसलिए यह गलत हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इस वीडियो को 1 बार 2 बार आप देखिएगा और आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, इस वीडियो का अगला पार्ट, उसमें हम इससे रिलेटेड, अभी जैसे मैं कथन दे रहा था, सिर्फ 2 ही कथन दे रहे थे, अब हम जो अगले पार्ट में लेके आएंगे उसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। उसमें जो प्रैक्टिस कराएंगे उसमें 3 से 4 कथन होंगे, 3 से 4 निष्कर्ष होगा। ठीक है, तो शिलालिज्म का नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आएंगे उसमें होगा आपके प्रैक्टिस सेट होंगे और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, और जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे यह चीज़ देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी करें। और अगला कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम उस कंटेंट को अच्छे से अच्छा तैयार करके आपके सामने हम रख सकें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।